प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि आज पाकिस्तान में ईद है। कल का दिन भी ईद थी कई कंट्रीज़ में, लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज़ में ईद मनाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं और अगर ईद मना रहे हैं तो आपको ईद मुबारक। अब आप ये कहेंगे कि आज भी सियासी खबरें लेकर ही आ गई, तो भाई क्या करें। हमारे मुल्क में सियासत का बाज़ार गर्म है। एक खबर आती है और उसके अगले घंटे दूसरी खबर आ जाती है और वो पिछली खबर से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, और फिर उस खबर से अगले घंटे में एक और खबर आती है और वो उससे पिछली खबर से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। वाकई में बड़ी दो खबरें मौजूद हैं, और किसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, किसी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी के लिए बैड न्यूज़ हो सकती है। हमारी तो ख्वाहिश ये होती है कि ख़ासतौर पे ईद का दिन है तो अच्छी खबरें ही पहुंचाएं आप तक। लेकिन ये जो भी खबरें आपके सामने रखे देते हैं, आप इसको जांच सकते हैं कि जनाब ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, या किसके लिए गुड न्यूज़ है और किसके लिए बैड न्यूज़ है। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक फ़ोन कॉल गई है किसी को, और वो किसने फ़ोन किया है किसको, आपको ये बताएंगे। और दूसरा, एक बंदा गया है ज़मान पार्क खान साहब से मिलने के लिए। तो वैसे तो इमरान खान खुद ये कहते हैं कि अकेले बैठे रहते हैं, वो अंधा ना बंदा की ज़ात। तो ये तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ होगा कि कोई उनके पास चला गया मिलने के लिए। तो देखिए, एक तो ये कि उन्होंने खिताब किया, उसकी दूर दूर तक धूम मची हुई है। आपको पता है, हमने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया, आपको बता दिया। एक तो समझ में ये नहीं आता कि हम अपने लीडर को, या हीरो जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो जब तक मौला जट और नूरी नद की तरह हाथ में गंडासा नहीं पकड़े, उसके बारे में ये ना कहा जाए कि इसने चैलेंज कर दिया दूसरे को। तो इसी तरह की खबरें और प्रोग्राम्स हम देखते रहे कि उनके लीडर ने जो है वो चैलेंज कर दिया। तो देखिए, ये जो ज़माना है ना, ये बदल चुका है। वो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह कहना चाहते हैं। कहते हैं ना कि भाई मज़ा नहीं आया, फिल्म का मज़ा नहीं आया जब तक आप ये ना कहें कि ये तो चैलेंज कर दिया, ऐसा खिताब किया है कि। तो उसमें ये है कि मैंने जब अपने प्रोग्राम किया तो मैंने आपको ये बताया कि आप इसको चैलेंज कैसे। देखिए, ये तो कह सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो रिजर्वेशंस थी, उन्होंने वो सामने रखी। उन्होंने कहा कि जनाब, मैं, अगर आप जो ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से हुआ है, ये रिवोल्ट जो हुआ है ये हमने किया है, इसकी पूरी प्लानिंग की थी और ये सब हुआ था, तो हमारी भी बात सुन ली जाए। उन्होंने तो ये भी कहा कि रिस्पेक्टफुली मैं ये बात करना चाहता हूँ, और मैंने ये अपने प्रोग्राम में बात भी की कि इमरान खान ने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से और सलीके से ये बात की है। आपको ज़रा हम बताई दें कि वो कौन है कि जो उनसे मिलने के लिए गया है। सर, बात यह है कि वो कोई सियासी शख्सियत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो साहब उनके घर पहुंचे तो वो देखना चाहते थे कि इस वक्त खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट है, क्या करने जा रहे हैं, यानी ये कि क्या तबीयत है, क्या हाल है, क्या अहवाल है और कैसे मिजाज हैं। तो उन्होंने उनसे, तो खान साहब ने कहा कि हुन तुसी आए गए हो कि मेरा भी एक काम कर दो। उन्होंने कहा मेरा छोटा सा काम है, ज़रा आप ये अगर कर दें। उन्होंने कहा अच्छा चलें, अब आपके पास कोई है वो नहीं, क्या काम किया। तो उन्होंने कहा वो ज़रा चीफ नाल मेरी गलते कर दो, चीफ तक ज़रा मेरा पैगाम पहुँचाएँ, उनसे कहें कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है और ऐसे तो नहीं काम चलेगा, इस तरह नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा मेरी थोड़ी सी जो है यानी कि पैगाम रसानी का काम अंजाम दें। अब देखिए, बात यह है कि अब जब कोई भी ना हो, मिलने के लिए भी कोई ना आ रहा हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर तो जब लोग आते हैं तो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। वो एक जो डेलीगेशन आए उनसे मिलने के लिए, लड़के लड़कियों का, वो बाहर निकले हैं तो उनको पकड़ लिया सब अंदर। तो इस सिचुएशन में तो फिर एक बंदा अगर बेशक वो देखने जाता है कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या सोच है, क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, तो उसी को पकड़ा जाएगा। खान साहब ने कहा कि भाई देखें, ऐसा है कि ज़रा आप अब पैगाम रसानी करें, और यानी ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये बात जो है वो पहुँचनी चाहिए और ये किया जाए, मदद करें मेरी जो है इस सिलसिले में, ये जो सिचुएशन है। तो ऐसे ही है। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो बात की जा रही है ना, कि ईद के बाद जो उनके साथ होने लगा है, जो एक बहुत ही कड़ा किस्म का स्टैंड आ रहा है। मैंने आप इससे पहले प्रोग्राम किया और मैंने आपको बताया कि जो जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हैं, उनसे जब कोयटा में, बलूचिस्तान में उनसे मुलाकात हुई है उनकी, तो उसमें जो सवाल जवाब हुए उसमें तो स्टैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि नहीं होगा, मिलिट्री ट्रायल भी होगा और ये भी होगा और वो भी होगा, सब कुछ। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमसे ज़्यादा तो खुद पता होगा ना इमरान खान को कि क्या हो रहा है। तो वो तो ये चाहेंगे कि भाई कोई अगर गलती से भूला भटका भी आ जाए इस तरफ, तो उसी को पकड़ लिया जाए, उससे कहा जाए कि जनाब ये करें, क्योंकि वो तो अपनी स्पीचेस में भी ये कह रहे हैं ना और कर रहे हैं। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक बड़ी अहम
आप इसको मुलाकात कह लें, बाई चांस मुलाकात कह लें, विज़िट कह लें, या आप जो है वो इसको कोई भी नाम दे लें। लेकिन ज़मान पार्क में एक बंदे से खान साहब की मुलाकात हो गई है। अच्छा, अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और ख़बर जो आप तक पहुंचाने के लिए मैंने कहा, दो ही बड़ी खबरें मेरे पास इस वक्त हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अच्छा, ये खबरें मैंने 2-3 जगहों पर देखी सुनी और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो जिससे पता चलता है कि ये जो हैं ये किस हद तक इसमें वो हो सकती है, और हुआ है ऐसा मेरा ख्याल है कि ये जो खबरें हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी खबर ये है कि एक फ़ोन कॉल हुई है, और वो फ़ोन कॉल गई है आर्मी चीफ़ के पास, जनरल आसिम मुनीर के पास एक कॉल गई है, और वो कॉल थी फॉर्मर आर्मी चीफ़ की, यानी कि साबिक आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामत ने कॉल किया है इस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को। और उस कॉल का पर्पस क्या था, वो कॉल उन्होंने क्यों की, उसमें जो बात की गई है वैसे तो बहुत ही मुख्तसर दौरानिए की ये कॉल थी, यानी कि शायद 2 मिनट तक भी पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन कोई इतनी ही ये कॉल थी। और उसमें जो जवाब दिया है आर्मी चीफ़ ने, क्योंकि उसमें एक सवाल किया गया था, या ये कहना चाहिए कि गुजारिश की गई थी या रिक्वेस्ट की गई थी, तो उसमें जो जवाब दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा खान साहब के पास होके दूसरी तरफ अगर उधर पहुंचा है कुछ लेके, तो लगता है कि वैसे ही कोई जवाब उसे भी दिया गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कैसे पता, कि इसकी वजह है कि मुझे ये पता है कि इस तरफ क्या जवाब दिया गया। अब जनरल जहांगीर करामत ने फ़ोन करके ये कहा कि जो इस वक्त पकड़ धकड़ हो रही है और जो इस वक्त सिचुएशन है, एक तो ये कि ये इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ये जो हो रहा है ये, दूसरा ये कि ये इसमें ये जो सब कुछ हुआ है इसमें आप जानते हैं कि ख़वातीन भी गिरफ़्तार हुई हैं। तो बल्कि ये कहा गया कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ये जो जर्नैल हैं इनकी भी ना सिर्फ ये कि बेटियां बेटे बेगमा जो भी मुलविस था उस सबको पकड़ लिया गया, अंदर है, खदीजा शाह भी अंदर है, कुछ और लोग भी अंदर हैं इस तरीके से। तो फ़ोन करके कहा गया कि ये जो है एक डिसिप्लिन और जो होता है ना रख रखाव फ़ौज का, वो आपको पता है, अगर आपने ड्रामे और फिल्में देखी हो इस हवाले से बने हुए तो आप जानते हैं कि ये जो एक होता है ना रख रखाव इनके अंदर, इस इदारे के अंदर आपस में मिलने जुलने को, ये तो वो एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। वो जो इज़्ज़त का एक होता है वो अपनी जगह पर कायम रहता है, और उसमें सीनियरिटी, कौन सीनियर कौन जूनियर, वो वाला जो राब्ता है और वो जो है इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता वो भी कायम रहता है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ये वाली बात की गई है या की गई होगी, और उसमें कहा गया होगा कि इस तरह जो घर के लोग हैं यानी ख़ानदान वालों को, ठीक है अगर किसी ने जो भी किया उसके साथ उसको पकड़ के, लेकिन बेगमात को या बेटियों को या इस तरीके से जो है उनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इससे पहले कि इससे आगे बढ़ा जाए, तो आर्मी चीफ़ की तरफ से जो जवाब दिया गया वो कुछ इस तरीके से था कि ये मेरा काम है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कैसे करना है। अब ज़ाहिर है मैंने ये इसलिए कहा कि ये जवाब ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसलिए कि इस अथॉरिटी पर अगर कोई भी बंदा, बेशक किसी और प्रोफेशन में भी कोई भी बंदा होगा, तो वो अपना यही जवाब देगा इस बात पर, क्योंकि वो तो काम हुआ है ना, यानी जो गिरफ़्तारियों की बात हो रही है वो तो हो चुका है और हुआ है। अब अगर तो उसको इस तरीके से करना हो तो पहले ही हो जाता जिसकी गुजारिश की जा रही है। तो अगर वो नहीं किया जा रहा और एक तरफ से कॉल आती है और ये कहा जाता है, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ से जवाब यही होगा। तो यही कहा गया कि भाई हमारा काम है और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या करना है, तो इसके ऊपर तो कोई और सवाल हो नहीं सकता। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि बात ही आगे नहीं बढ़ी गई होगी, क्योंकि पता चल गया होगा कि भाई इसके ऊपर तो यानी कोई है, मतलब असी ना ही समझिए, तो वो ना समझी गई होगी और फ़ोन बंद हो गया दूसरी तरफ से। तो ये है हालात जो मैंने आपको बताया। एक तो ये कॉल गई। अच्छा, इसमें अगर आप मेरा एनालिसिस पूछते हैं या स्टैंड पूछते हैं तो देखें सही जवाब है। क्यों? इसलिए कि फिर जो जिनके पास एक्सेस है, जिनके लिए कोई सिफारिश कर सकता है, जिनके लिए फ़ोन आ सकता है, तो उनको छोड़ दिया जाए, और जो बाकी लड़के लड़कियां इतने अंदर बंद हैं उनको ना छोड़ा जाए। ये तो गलत हो जाएगा ना। यानी सलूक तो सबके साथ होना चाहिए एक जैसा। जैसे कि पहले कहा गया, वो जो बातचीत हुई सवाल जवाब के, जी ये तो कानून है और इसका तलाक सब पे होगा, सलूक सबके साथ इसमें भी एक जैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना छोड़ें या इसके ऊपर बड़ा एक सख्त और आनी हाथों से निपटे, नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये करना है तो फिर सबके साथ ऐसा होना चाहिए ना, वरना ये नहीं होना चाहिए कि बेचारे जो बाकी पकड़े गए वो कहें कि हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना हमें कोई मिलने आता है, ना किसी से मिलने दिया जाता है। और जो ऐसे लोग हैं, बल्कि मेरा तो ये भी खबर मैंने पढ़ी कि जो खदीजा शाह हैं उनसे तो उन तक एक्सेस जो अमेरिकन कौंसलर हैं उनको भी दी गई, क्योंकि वो तो
उन्होंने तो कहा होगा कि ये तो हमारे रूल्स में शामिल है, ये तो कानून है, इस पे हमें एक्सेस दी जाए। तो आप कैसे रोक सकते हैं कि अगर कोई वहाँ का सिटीज़न है और ये कानून है यहाँ पे, तो वो देना पड़ेगी। लेकिन उसमें ये है कि अगर एक को छोड़ा जाता है तो फिर तो यानी ये कि फिर सभी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। दिलचस्प बात ये कि हमारी जो सियासत है वो क्या है, बल्कि हमारा जो मीडिया है उसको भी वो इस तरीके से आजकल चल रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि सियासत का बाज़ार गर्म है, कि एक वीडियो मैं देखती हूँ, एक ख़बर मैं पढ़ती हूँ, उसमें पता ये चलता है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो अगले वज़ीर आज़म बन रहे हैं और जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और जनाब बस ये तो सारा तय पा गया, सब कुछ हो गया। और फिर उसी के साथ मैं एक और वीडियो देखती हूँ, एक और ख़बर देखती हूँ जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि इमरान खान अगले 10 साल के लिए आ रहा है, वही वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये जो है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि इस वक्त ये कैसे चल रहा है। तो ये जैसे चल रहा है ना, तो इसमें से ही कुछ ना कुछ होगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। मिर्ज़ा गालिब ने जो कहा था, रात दिन गर्दिश में है सातों आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो हो सकता है कि खान साहब भी ये कह रहे हों। तो ये बात अपनी जगह पर है, ये भी आप याद रखिए कि कुछ ना कुछ होना तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो। और इसमें एक और ख़बर, तीसरी खबर भी आ रही होती, और वो ये है कि टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे।